land है. Now this particular problem of degradation, you can see there are list of states. झारखंड इज देयर, है ना. उसके बाद राजस्थान इज देयर, दिल्ली इज देयर, गुजरात इज देयर, गोवा इज देयर. Now tell me what could be the causes of land degradation in this region. What could be the causes of land degradation in these regions? Let's see if you understand the geography. Manufacturing industries of class 10th. बायो वाले, अरे सीबीएसई वाले बच्चे, प्लीज टेल मी झारखंड में क्या होता है. झारखंड में नहीं जलाते मेरे भाई, पंजाब में जलाते हैं. भारत का कंसेप्ट ही हिला हुआ है मेरे भाई का. झारखंड में क्या होता है डियर, माइनिंग होती है, कोल की होती है, और आयरन माइंस एंड कोल माइंस बगल बगल होती हैं. राजस्थान में अगेन माइनिंग होती है, इसकी क्वार्ट्ज की, लाइमस्टोन की, सैंडस्टोन की, इन सब की. दिल्ली में रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन. गुजरात में द पॉइंट्स ही कोटेड, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. गोवा में गोवा में सर हमारी आत्मा डिप्लीट होती है. ये कारण हो सकते हैं, ये कारण है लैंड डिग्रेडेशन के. पूरे भारत में 30% लैंड अंडर डिग्रेडेशन है. ये बहुत बड़ी खबर है. ये हमारे लिए क्यों बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिया ने तीनों रियो कन्वेंशंस को साइन कर रखा है. सो देयर आर 3 रियो कन्वेंशंस. ग्लोबल स्केल पे 3 रियो कन्वेंशंस हैं. ये रियो कन्वेंशंस क्यों कहा जाता है इनको? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रियोस अर्थ समिट से निकल के आ रहे हैं. रियो अर्थ समिट, ये रियो अर्थ समिट किस ईयर की है? तो 3 रियो कन्वेंशंस क्या हैं? एक तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इंडिया ने क्या इसको साइन किया है? बिल्कुल किया है. दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या इंडिया ने इसको साइन किया है? यस. एंड द थर्ड कन्वेंशन इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट desertification, UNCCD. Now what are we going to discuss right now is UNCCD. So go to the last page of your sheet. Go to the last page of your sheet. Are you finding UNCCD over there? All right. So you need to read what is UNCCD, and then what is this bond challenge. पूछा थोड़ी है, मैं कह रहा हूं यू नीड टू नो. यूएनसीसीडी, जैसे कि हमने क्या बोला इसका, कार्बन न्यूट्रलिटी. कार्बन न्यूट्रलिटी द वर्ल्ड हैज टू अचीव बाय 2050. The world has to achieve carbon neutrality, net neutrality by 2050. India has to achieve it by 2070. China has to achieve it by 2060. We call this particular things as INDCs, intended nationally determined contributions. So we have given this kind of contribution in this UNFCCC. Now with UNCCD, there is a land degradation neutrality. What is it is called as land degradation neutrality. कंप्लीट रिमूवल नहीं. आप कहीं से जंगल काट रहे हो, वहां पे डैम बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो जितने पेड़ काट रहे हो उतने पेड़ कहीं पे लगा भी दो. इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल हो जाओ, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हैज टू बी अचीव्ड बाय 2030. क्या बात कर रहे हो? पेज नंबर 27 28 दिख रहा है तुमको? आगे पीछे स्टेपल हो गया. दूसरी सीट ले लो, दूसरी सीट ले लो. ये दे दो उसको, पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, कोई बात नहीं. टेक दिस सीट. Land degradation neutrality has to be achieved by 2030.
This is the target under United Nations Convention to combat desertification. And in this, we need to study the desert and drought day कब observe करते हैं. Desert and drought day. This is 17th June. और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के साथ इंडिया ने अपना क्या टारगेट सेट किया है? इंडिया टारगेट 26 मिलियन हेक्टेयर्स 26 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड रिकवरी करानी है हमें. कब तक? 2030. 2050 is for climate change. 2030. And this can be done by two things. First, afforestation. दूसरा, reforestation. दोनों में अंतर क्या है? नए पेड़ लगाना, वहां पे लगाना, जहां को लैंड डिग्रेड किया आपने वहां पे करना. तो इसमें आपको 17 जून डेजर्ट एंड ड्रॉट डे करना है. फिर दो, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? यूनाइटेड नेशंस ने 2021 और 2030, ये जो 10 साल का पीरियड है, इसको डिक्लेयर कर दिया एक यूएन डेकेड है. इट इज अ यूएन डेकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. दूसरा है इट्स अ यूएन डेकेड फॉर ओशन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये दो यूएन कर रहा है. ओशन साइंस ऑब्वियसली यू नो बिकॉज क्लाइमेट का काफी ज्यादा प्रभाव ओशन से पड़ता है. दूसरा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, तो वो रिलेटेड किससे है? आपके लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी से. क्लियर है? क्लियर है? ये फैक्ट्स हम याद कर रहे हैं. और इस बार की थीम इसकी है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और ये वर्ल्ड डेजर्ट डे की राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर. राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर. तो क्या किया 17 जून को भारत ने? क्या किया 17 जून 2022 को, जब ये क्लैट ब्लड का बवाल चल रहा था, तो क्लासेस तो चल नहीं रही थी, तो 17 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑब्जर्व किया और अपना एटलस निकाला. तो यू कैन से इंडियाज लैंड डिग्रेडेशन एटलस. इंडिया का लैंड डिग्रेडेशन एटलस निकाला. कब? किसने निकाला? इसरो ने. ठीक है. और इस साल कॉप, इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है, कॉप 15 हुआ है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. देखो इसमें कितनी पार्टीज हैं? 197 कंट्रीज. 197 कंट्रीज कितनी बार मिल चुकी हैं अभी तक? 26 बार मिल चुकी हैं. अभी 27वीं बार मिलने जा रही है इजिप्ट में इस साल नवंबर में. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की पार्टीज कितनी बार मिल चुकी हैं? अब तक 15 बार मिल चुकी है. तो ये कॉप 15 कहां हुआ? ये अफ्रीका में हुआ, आइवरी कोस्ट में. आइवरी कोस्ट, इसका टेक्निकल नाम लिखा हुआ है, वो याद कर लीजिएगा, 2022 में. और यूएनसीसीडी का कॉप 14 जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था. क्या हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था 2019 में. ये आप याद रखिएगा. इंडिया ने कौन सा कॉप होस्ट किया? कॉप 14 होस्ट किया 2019 में. 2021 में मीटिंग नहीं हुई कोविड के चलते. तो इंडिया ने जब 17 जून 2022 को अनाउंस किया, तो इंडिया ने एक चीज एक्सेप्ट कर ली, इसको कह रहे हैं बॉन्ड चैलेंज. इंडिया ने बॉन्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया. ये बॉन्ड चैलेंज में क्या है? हर मेंबर कंट्री को मदद करनी है पूरी दुनिया को 150 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड रिकवरी में. कब तक? 2030 तक. तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एमसीक्यू कैसे पूछेगा? बॉन्ड चैलेंज इज रिलेटेड टू लैंड रिकवरी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यूएनसीसीडी. कोई भी ऑप्शन इनमें से होगा तो आप करेक्ट आंसर मार्क करोगे कि बॉन्ड चैलेंज इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ द अबव. है कि नहीं? तो पूरी दुनिया को 150 मिलियन हेक्टेयर्स रिकवर करना है, इंडिया को 26 मिलियन हेक्टेयर उसका रिकवर करना है. ये इंडिया का टारगेट है. तो ये वही बात है कि अब लैंड यूएनसीसीडी के ऊपर और क्या क्या फैक्ट्स याद कर सकते हैं. कब आया भाई? 1994 में आया. एनफोर्स हुआ 1996 में. तो ये हुआ एडॉप्ट, ये हुआ एनफोर्स. तो यूजुअली हमने कहा है आप एडॉप्शन ईयर याद रखो बस.
जुडिशरी उडिशरी में पूछा जाता है एनफोर्समेंट का डेट, तुम लोग से नहीं पूछा जाएगा। एडॉप्शन डेट पूछा जाएगा। एडॉप्शन डेट याद कर लीजिए। कितनी पार्टीज है भाई? 197 पार्टीज हैं। और इसमें और क्या याद करना है हमें? हमें याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बॉन, जर्मनी। तो ये आपका हो गया यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे 17 जून है, और उसकी थीम यही है, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। ठीक है, 26 मिलियन हेक्टेयर्स। इंडिया की कौन सी दो स्कीम है जो इसमें हेल्प कर रही है, वो भी देख लो भाई। इंडिया की जो दो स्कीम है वो है, एक सॉइल हेल्थ कार्ड, हर किसान को उसकी मिट्टी कैसी है उसका एक एनालिसिस दे रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसमें हमने क्या सब्ज्यूम करने के लिए कहा है? हमने कहा है देखो, गांव वालों का लोकल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। रिफॉरेस्टेशन है फॉरेस्टेशन में, तो हमने कहा मनरेगा की स्कीम के अंदर करा देते हैं। मनरेगा स्कीम क्या है? 2005 में आया था, इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 डेज का वर्क आपको निश्चित रूप से मिलेगा। रोजगार नहीं मिला तो पैसा मिलेगा। तो मनरेगा स्कीम के अंदर अंदर गांव वालों को बोला जाएगा चलो बेटा जंगल लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यूएनसीसीडी के ऊपर फैक्ट्स कवर। हाँ, एक और फैक्ट रह गया है कि भाई किस ईयर को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन किस ईयर को डिक्लेयर किया? कब? 2006 में। 2006 जैसे इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। इसको डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन किया है। प्लस बॉर्न चैलेंज के अंडर इंडिया ने पार्टनरशिप किया है। इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ India has partnered with IUCN, International Union for Conservation of Nature. So these are the some facts that you should prepare and you should remember about UNCCD